मालिक की बेटी मेरे साथ क्या करती थी। मेरा नाम सूरज है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। नौकरी की वजह से दिल्ली आ गया और कोई हुनर न होने की वजह से सड़कों पर भटक रहा था। तभी मेरे दोस्त ने मुझ पर रहम खाया और मुझे गाड़ी चलाना सिखा दिया। उसी दोस्त की वजह से मुझे एक घर में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी एक बेटी बस थे। मेरे दोस्त ने जब जिम्मेदारी ली तब उन्होंने मुझे अपनी बेटी का ड्राइवर बना दिया। मालिक की बेटी का नाम रुचि था। रुचि एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी। रोज़ सुबह उसको कॉलेज लेकर जाता और लेकर आता, और रात को जब वह अपने दोस्तों के यहाँ बाहर जाती तो उसको लेने जाने का काम भी मेरा था। रुचि बहुत ही हसीन खूबसूरत लड़की थी। मैं नज़र झुकाकर उससे बात करता था। रुचि रास्ते भर मुझसे बात करती थी और मुझे बहुत सारी बातें बताती थी, लेकिन मैं सर हिला देता था, कोई जवाब नहीं दे पाता था। वह बहुत तेज़ थी। मालिक उसकी बात तुरंत मान लेता था। रुचि ने नई गाड़ी की फरमाइश की। मालिक ने तुरंत उसे नई गाड़ी दे दी। वो मुझसे कहने लगी, देखो मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ली है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वो बात बात पर मुझे छेड़ती रहती और वो कहीं भी जाती तो मेरे लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आती। सर्दियों के दिन थे, तभी मालिक दुबई जाना पड़ गया क्योंकि मालिक के बड़े भाई की हालत बहुत ख़राब थी। रुचि की एग्ज़ाम सिर पर होने की वजह से वह मजबूरन अपनी इकलौती बेटी को घर पर ही छोड़ दिए। तभी दोपहर में मैं अपने गाड़ी में आराम कर रहा था तो रुचि का कॉल आता है और बोलती है, गाड़ी लेकर आओ, मुझे जाना है पार्टी में। तभी मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। जैसे रुचि तैयार होकर बाहर आती है, आज पहली बार मैंने उसे अपनी खुली नज़रों से देखा। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके छोटे छोटे कपड़े आज मेरे दिल को घायल कर रहे थे, लेकिन मैं कर भी कुछ नहीं सकता था। मैंने रुचि से कहा कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। रुचि ने मुस्कुराकर कहा, आज तुमने बोलने की हिम्मत कैसे आ गई। मैंने मुस्कुरा दिया और उसको लेकर उसकी पार्टी वाली जगह पर छोड़ दिया। रुचि अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में इतना बिजी हो गई कि उसको टाइम का पता नहीं चला और वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। तभी मैंने अंदर जाने की सोची। जब मैं अंदर गया तो देखा कि रुचि ने बहुत शराब पी रखी थी और उसको कुछ होश नहीं था। तभी मैं और एक उसकी दोस्त दोनों गाड़ी पर लेकर आते हैं और मैं उसको घर ले जाता हूँ। वो मुझ अकेले से संभल नहीं रही थी। जैसे तैसे मैंने उसको बेडरूम तक ले आया और उसको लेटा दिया। फिर उसको पानी पिलाया और कुछ खट्टा खिलाया जिससे उसका नशा उतर जाए। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं भी सोने चला गया। तभी रात को 1 बजे रुचि का फ़ोन आता है। कहती है, मुझे डर लग रहा है, मेरे रूम में आओ। जैसे मैं उसके रूम में जाता हूँ तो देखा उसका नशा थोड़ा उतरा हुआ था। वो मुझसे सॉरी बोलती है और कहती है कि आज यहीं मेरे बेड पे लेट जाओ, मम्मी नहीं है तो मुझे डर लग रहा है। मैं उसके साथ लेट जाता हूँ। उसकी हरकतें मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। वो मेरे ऊपर बार बार अपना हाथ रख रही थी। मैंने कहा, रुचि जी सोने दो, सुबह फिर आपको जल्दी कॉलेज लेकर जाना है। उसका दिल नहीं मानता है और वो मेरा हाथ पकड़ती है और अपने सीने के ऊपर रख लेती है और मैं अचानक उठता हूँ और वह से जाने लगता हूँ। तभी मेरा हाथ पकड़ लेती है और मेरे लिपट जाती है। इतनी खूबसूरत लड़की को मेरा भी छोड़ने का मन नहीं करता है और हम दोनों बेड पर पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं और साथ एंजॉय करते हैं। उसको बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने भी उसकी पूरी भूख शांत कर दी थी।